नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां निशुल्क चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां मोमिन नामक एक युवक ने अपने ही पिता रियाजुद्दीन और पत्नी शना की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां पलाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय चौकी मनियारा में वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाराणसी की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ साथ वयस्कों और बुजुर्गों का दंत परीक्षण भी किया गया। शिविर का नेतृत्व हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिव्यांग पाठक और डॉक्टर मनीषा पाठक ने किया, जबकि मेडिकल टीम में डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर अमर दुबे, डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, ब्रजेश कुमार पांडे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रगति सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर दिव्यांग पाठक ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य पूर्वांचल के लोगों को कम खर्च में दिल्ली, मुंबई जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसी क्रम में समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां मरीजों को जांच के साथ मुफ्त दवाओं का भी वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। मैम, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मनीषा पाठक हूँ। मैं एक दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। आज आप इस शिविर में पहुंची हैं, क्या कहेंगे? मैं ये अपना संदेश पहुंचाना चाहती हूँ लोगों तक कि दांतों की समस्याएं लगभग सभी को है। भारतवर्ष में दांतों की समस्याएं सभी को है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इस कैंप में शामिल हो, दिखाएं आकर, और जो भी ट्रीटमेंट है, जिस प्रकार का भी इलाज है, वो हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे अपने हॉस्पिटल में। और यहाँ पे भी हम लोग निःशुल्क दवाइयाँ बांट रहे हैं, तो वो आके इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना पूरा नाम और पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यांग पाठक है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा अस्पताल है वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बनारस अड़दी बाज़ार में। और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं गंभीर रोग विशेषज्ञ, बच्चों के फेफड़े, एलर्जी और सभी प्रकार के जो बीमारियां होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए पूरी सारी सुविधाओं के साथ हम लोग का अस्पताल समर्पित रहता है। सर, आप यहाँ पे लगाने का मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क है सेवा, क्या कहते हैं? हम लोग का एक विंग चलता है कि थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी भी हमारी होनी चाहिए, ताकि लोगों की दूर दराज जाके मदद की जाए। इसलिए हम लोगों ने ये गांव चुना कि ताकि यहाँ पे आके हम लोग बाकी लोगों की निःशुल्क सेवा करें और उनको बताएं कि जो गड़बड़ियाँ या जो गंभीर बीमारियाँ जो यहाँ पे छूट जाती है, या कभी कभी बाहर बच्चे परेशान होते रहते हैं, उनको सही जगह सही समय पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उनको देख के पहले ही से उनको बता के उनके माता पिता को समझाकर, ताकि उनको सही इलाज सही समय पे मिले और ताकि हर जान हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और चौकी मनियारा में पहली बार निःशुल्क जांच एवं कैंप लगाने से क्या कहेंगे क्षेत्रवासी? मैं क्षेत्रवासी से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग की इस पहल से मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ मदद हो, और ताकि आपकी आगे अगर आप कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होता है, तो हम लोग उसमें भी आपको बढ़ चढ़कर आपके मदद कर सकें और आपके इलाज सही से सही हो सके। आपके अस्पताल में कौन कौन से रोगों का इलाज हो रहा है? हमारे अस्पताल में बच्चों के सभी प्रकार के रोग, चाहे कैसा भी रोग होगा, उस तरह के इलाज जो दिल्ली जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, वेदांता, अपोलो, फोर्टिस, वहाँ से भी डॉक्टर आते हैं। यहाँ पे भी हर विशेषज्ञ के हर लीवर, हार्ट, ब्रेन, फेफड़े, बच्चों की सर्जरी, इन सब चीज़ों की सारी सुविधाएं हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारे में दांत के भी ये विभाग है जो बड़ों और बच्चों को सबको देखता है, जिसमें सारी सुविधाएं वहाँ पे भी उपलब्ध हैं। अच्छा, गरीबों के लिए आपने क्या सुविधाएं रखी? गरीबों के लिए वहाँ पे साई एक वार्ड करके नाम रखा है, जिसमें से कि आपका आईसीयू का खर्चा 5,000 रुपये आता है और
वार्ड का खर्चा 1,000 रुपये प्रतिदिन आता है। जो ICU का खर्चा 20,000 रुपये होता है एक दिन का, वो करीब 5,000 हो जाता है, और जो वार्ड का खर्चा 5,000 होता है वो 1,000 हो जाता है। तो उसमें गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, क्योंकि हर गरीब इतने अच्छे अस्पताल या इतने सारी सुविधा वो उपलब्ध नहीं कर सकते, और सरकार में थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है। आयुष्मान की भी सुविधा आपको अस्पताल पर होती है? आयुष्मान की सुविधा अभी हम लोग उपलब्ध करने के उसमें है, लेकिन प्रोसेस में चल रहे हैं, आने वाले समय में वो आएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के कलंदरगढ़ी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मोमिन नामक एक युवक ने अपने ही पिता रियाजुद्दीन और पत्नी शना की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी मोमिन की हिरासत में ले लिया है और हत्या के पीछे की वजहों की जांच की जा रही है, जिसमें पारिवारिक विवाद समेत कई एंगल से छानबीन की जा रही है। सर आज एक डबल हत्या की हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या निकल के आया था? देखिए, खुर्जा नगर थाने के कलंदरगढ़ी गांव में आज एक घटना हुई है। एक मोमिन नाम के व्यक्ति ने अपने पिता रियाजुद्दीन को और अपनी पत्नी शना के ऊपर पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें रियाज की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई घर पर ही, और सना को ले अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मोमिन कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है, और जो पिताजी की इनके लाइसेंसी पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है, फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वो डिटेल साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो इनके परिवारीजनों से बातचीत में क्लियर हो रहा है कि इसे डाउट था कि उसकी पत्नी सना का इसके पिता से ही अवैध संबंध था, और इस बात को लेकर के कई बार बातचीत कहासुनी भी हुई थी। आज बल्कि सना के मायके पक्ष के लोग जो ककोड़ के रहने वाले हैं, वहाँ से भी वो लोग आए थे और इस बात को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। उसी के बाद कुछ बात बिगड़ी है और फिर से अपने पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा करके और ये कृत्य किया है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां फर्रुखाबाद रोड स्थित उदयपुरा की साइंस सिटी में बने एमए विजन स्कूल में 4 यूपी बटालियन एनसीसी इटावा के तत्वाधान में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई, जिसका उद्घाटन कैंप कमांडेंट कर्नल सुधांशु द्विवेदी ने किया। शिविर के शुभारंभ पर कैडेट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे परिसर में जय हिंद के नारे गूंज उठे। कर्नल द्विवेदी ने कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और देश सेवा का महत्व समझाते हुए कहा कि एक सच्चा सैनिक वही है जिसका अनुशासन मजबूत और शरीर फिट हो। साथ ही उन्होंने गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्य प्रकाश सहित कई अन्य अधिकारी और प्रशिक्षक मौजूद रहे, जिन्होंने कैडेट्स को व्यवहारिक सैन्य प्रशिक्षण और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के गुर सिखाए। शिविर में सूबेदार मेजर कपिल देव, सूबेदार सुधीर कुमार, नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशिक्षकों की देखरेख में कैडेट्स को अनुशासन और फील्ड ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे युवाओं में देशभक्ति और आत्मविश्वास को और मजबूत किया जा सके। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद के ग्राम घाड़ी छिपना मठसेना में चल रही श्रीमद् भगवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं और पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। कथा का वाचन सरस तथा कथा वाचक रजनीश शुक्ला शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जिनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान भक्ति और आध्यात्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने जीवन को धर्म और सत्कर्मों से जोड़ने का संदेश ग्रहण किया। आयोजकों के अनुसार ये 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा 28 मई को विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जी महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आचार्य रजनीश शुक्ला है। महाराज जी, जो यहाँ पर ये चल रहा है कथा, आज कथा का कौन सा दिवस है? आज कथा में प्रसंग क्या रहेगा? आज चतुर्थ दिवस है और शाम के समय में चक्र स्वरधारी कन्हैया का अवतार भी होगा और उनकी कुछ नंद महोत्सव भी होगा। महाराज जी, आज यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ चतुर्थ दिवस कथा का चल रहा है, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ ग्रामवासियों का कैसा योगदान है? बड़े हृदय से, बड़े सुशील भाव से आते हैं और बड़े सुंदर तरीके से वो कथा को श्रवण कर रहे हैं और धर्मार्थ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, क्षेत्रवासी एवं इस ग्रामवासियों को आप अपने स्तर से किस प्रकार का श्रेय जाता, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारे भारतवर्ष में
धर्म की धुरी को कोई हिला नहीं सकता है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि दोबारा से राम राज्य आने की संभावना है। महाराज जी, कुछ व्यास लोगों का ये कहना होता है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह सुनने से जन्म जन्मों के पाप दोष होते हैं, ये दूर होते हैं, ये बात किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, महाजनों ये निगता सा बनता है। हमारे जो बुजुर्ग थे जिस रास्ते से गुजर के गए वही सबसे अच्छा रास्ता है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।